प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है तीसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी लाइव की कक्षा में। और आज हम लोग आपके व्याकरण पाठ्यपुस्तिका मैं और मेरा व्याकरण पुस्तक से पाठ 11 करेंगे, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पृष्ठ संख्या 69। पृष्ठ संख्या 69 निकाल लीजिए आप सभी। पेज नंबर 69। पाठ 11 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, पृष्ठ संख्या 69। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए कुछ चित्र दी गई है, उनके साथ उनके 4 नाम दिए गए हैं। तो आप सभी देख रहे हैं, चित्र के साथ उनके 4 नाम दिए गए हैं। यहाँ 3 चित्र है, यहाँ 3 वस्तुएं हैं, उनके प्रत्येक वस्तुओं के 4 नाम हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र है चिड़िया। ठीक है, चिड़िया के चित्र है, यानी यह एक पक्षी है। तो यहाँ पर इनके इस पक्षी के 4 नाम क्या क्या है? पहला है चिड़िया, दूसरा है नभचर, तीसरा है खग और चौथा है विहग। ठीक है, विहग। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं, यह चित्र किसकी है? एक चिड़िया की चित्र है और इसके एक नाम नहीं है, यहाँ 4 नाम है, यानी एक से अधिक नाम है, जिसमें क्या क्या है? नभचर, नभचर, दूसरा है खग और तीसरा है विहग, विहग। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ दूसरा चित्र है, हम देख सकते हैं। दूसरा चित्र क्या है? घर। ठीक है, घर। घर के भी एक से अधिक नाम है, जैसे आप देख सकते हैं सदन। घर को क्या क्या कहते हैं? सदन और आलय तथा भवन। ठीक है, उसके बाद का चित्र देखिए, एक सूर्य है, सूर्य। ठीक है, सूर्य के अलग अलग नाम है, परंतु सूर्य एक ही वस्तु है। ठीक है, सूर्य को क्या क्या कहते हैं? भानु, भानु, दिवाकर, दिवाकर और दिनकर, दिनकर। यहाँ एक ही वस्तु के 4 नाम हैं। यहाँ एक ही वस्तु के अलग अलग 4 नाम हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा, चिड़िया को नभचर, खग, विहग भी कहते हैं, घर को सदन, आलय और भवन भी कहते हैं, तथा सूर्य को भानु, दिवाकर तथा दिनकर भी कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि प्रत्येक चित्र के साथ उसके 4 नाम लिखे हुए हैं, यानी हम एक ही प्राणी या वस्तु को अनेक नामों से पुकार सकते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु या प्राणी को हम लोग अनेक नाम से पुकार सकते हैं। नाम अलग अलग हैं, परंतु उनका अर्थ एक ही है। सारे वस्तुओं के अलग अलग नाम है, परंतु इनका अर्थ क्या है? एक ही है। अर्थ
सभी का एक ही है। ठीक है। समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों को ही हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, चिड़िया, नपचर, खग, बिहग अलग अलग नाम है, परंतु इनके अर्थ एक ही है। अर्थ क्या है? एक है, परंतु नाम अलग अलग है। ठीक है बच्चों, इसे ही क्या कहा जाता है? पर्यायवाची या समानार्थी। पर्यायवाची या समानार्थी। समानार्थी यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, तो आप लोगों ने जाना पर्यायवाची शब्द क्या है। समझ में आया सभी को? ओके। तो यहाँ पर देखिए, पर्यायवाची शब्द का परिभाषा क्या बना? समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है। समान अर्थ बताने वाले शब्द को ही, अलग अलग शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है। एक वस्तु या प्राणी एक हो, परंतु उनके नाम अलग हो, परंतु उनके अर्थ एक हो, उन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आइए, उसके बाद है पृष्ठ संख्या 70 में कुछ पर्यायवाची शब्द। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। जैसे कि आँख। आँख के अलग अलग नाम भी होते हैं। नेत्र, नयन, लोचन। ठीक है। आँख को हम लोग नेत्र, नयन, लोचन भी कह सकते हैं। ठीक है। परंतु इनके अर्थ एक ही है। नेत्र मतलब भी आँख, नयन का अर्थ भी होगा आँख, और लोचन का भी अर्थ होगा आँख। उसके बाद है आग। आग। आग को अनल, अग्नि, पावक भी कहते हैं। उसके बाद है इच्छा। इच्छा यानी कामना, चाह, अभिलाषा। उसके बाद है कपड़ा। कपड़ा को वस्त्र, चीर, पट भी कहते हैं। उसके बाद है चंद्रमा। चंद्रमा को राकेश, शशि और चांद भी कहा जाता है। ठीक है। जल को पानी, नीर, अम्बु भी कहा जाता है। नभ को आकाश, आसमान, गगन भी कहा जाता है। धरती को पृथ्वी, भूमि, धरा भी कहते हैं। पहाड़ को पर्वत, नग, गिरी भी कहते हैं। ठीक है। पेड़ का पर्यायवाची क्या होगा? तरु, विपट, वृक्ष। फूल का पर्यायवाची है पुष्प, सुमन, कुसुम। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है उपवन, कानन, वन। ठीक है। बेटा का पर्यायवाची शब्द है सुत, पुत्र, लड़का। ठीक है। भगवान को ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु भी कहते हैं। माँ को माता, अम्बा, जननी भी कहते हैं। मित्र को दोस्त, सखा, मित्र भी कहते हैं। रात को रात्रि, निशा, रजनी भी कहते हैं। लड़की का पर्यायवाची क्या है? कन्या, बालिका, बाला। ठीक है। शेर का सिंह, वनराज, केसरी, वन का जंगल, विपिन, कानन। वायु का पवन, समीर, हवा। संसार का विश्व, जगत, दुनिया। और समुद्र का क्या होगा? सिंधु, जलधि, सागर। तो यहाँ पर एक ही शब्द के अलग अलग नाम हैं, परंतु इनके अर्थ एक ही है। इन्हीं शब्दों यानी इन्हीं नामों को ही क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया पर्यायवाची शब्द क्या है? वेरी गुड।
तो आप लोगों को इन सारे नामों के पर्यायवाची शब्द याद कर लेने हैं। अगली कक्षा में मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।